हाय फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम किस तरीके से कर सकते हैं एक ब्यूटीफुल सा इजी समर बन एंड मेकअप, जिसमें कि मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से हम बना सकते हैं एक सब प्यारा सा मेसी बन। क्योंकि ऑब्वियसली समर में बाल खोलना बहुत ही मुश्किल है। एट द सेम टाइम आई एम ऑल्सो गोना टीच यू हाउ टू डू दिस ब्यूटीफुल मेकअप विच इज़ वेरी लॉन्ग लास्टिंग, और जिसमें कि गाइज रुक जाओ, बहुत ही कम से कम प्रोडक्ट यूज़ हुए हैं जिससे कि हमारा मेकअप बहुत ही ज़्यादा नेचुरली लॉन्ग लास्टिंग हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे अपना बन। बन के लिए फर्स्ट वी नीड टू कॉम आवर ईयर्स। वो तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ना, उसके बिना तो काम ही कैसे होगा। तो ये बाल कॉम करने के बाद माई ईयर्स वर ऑलरेडी कॉम्ड। इस तरीके से बाल ये ऊपर की तरफ टाई करने हैं। एक ये इस तरफ से फ्लिक्स थोड़ी सी निकाल लेनी है। अगर आपके चेहरे पे अच्छी लगती हो तो जनरली अच्छी लगती ही है। तो एक ये इस तरफ से, एंड फिर आपको क्या करना है, एक रबड़ लेनी है कोई भी, बट मेक श्योर डार्क कलर की हो, जो कि हमारे बालों को बहुत अच्छे से हाइड हो जाए। अब इस तरीके से इसको टाई कर लेना है इन आवर हेयर्स। एंड व्हाट यू नीड टू डू, दो बार टाई करने के बाद ये जो थर्ड राउंड हम लेंगे, इसमें इसको इस तरीके से थोड़ा सा हाफ हेयर निकाल देंगे और आधे रहने देंगे। अब हमें क्या करना है, बस इसको इस तरफ से राउंड करना है एंड पीछे की तरफ जाकर अपने रबड़ के एक, जो पहले से बालों में एक नोट लगी हुई है, उसमें से किसी भी उसमें इन बालों के एंड को अटका देंगे। दैट्स ऑल। सी, तो ये हमारा बन गया है मेकअप। एक मेकअप करेंगे तो हमारी जो ये दो फ्लिक्स हैं हम इसको पीछे कर लेते हैं फॉर द टाइमिंग, वरना हमारा इस पे मेकअप हो जाएगा एंड ट्रस्ट मी, मेकअप फ्लिक्स लुक वेरी स्ट्रेंज। तो सबसे पहले मैं ले रही हूँ प्राइमर। आई एम एज्यूमिंग कि आपने अपने चेहरे को बहुत अच्छे से ऑलरेडी क्लीन कर लिया है एंड उसको मॉइस्चराइज कर लिया है। गर्ल्स, कितनी गर्मी हो, कितनी सर्दी हो, कितने थके हो, कोई भी मौसम हो, कहीं पर भी जाना हो, कुछ भी करना हो, नेवर फॉरगेट टू क्लीन योर हेयर एंड मॉइस्चराइज योर स्किन। सो आई एम टेकिंग दिस नाइका प्राइमर। इसकी थोड़ी सी क्वांटिटी, पी साइज क्वांटिटी लेके आई एम गोना अप्लाई इट ऑन माई फेस। अब इसको 30 सेकेंड्स दीजिए सोक होने के लिए। यस, पता है हमारा मेकअप जो हम अप्लाई कर रहे हैं वो तो ठीक है, बट उसके बीच में गैप क्या हो रहा है ना, उसका भी बहुत फर्क पड़ता है। तो मैंने 30 सेकेंड्स वेट करने के बाद नाउ आई एम टेकिंग दिस फिट मी मेबेलिन फाउंडेशन। शेड मैं मेंशन कर दूंगी, दिस इज़ 115, एंड इसकी भी थोड़ी सी क्वांटिटी लेके मैं अपने चेहरे पे इसको लगा रही हूँ। आई थिंक डेली यूज़ के लिए ये बहुत ही सही फाउंडेशन है। फिंगर की मदद से मैं अपने आंखों के बहुत पास नहीं लगा रही हूँ क्योंकि वहाँ पे मुझे कंसीलर लगाना पड़ेगा। इंडियन स्किन कम्स विद मैनी पिगमेंटेशन, क्या कर सकते हैं दोस्तों। मुझे दूसरों का तो नहीं पता, बट मेरे तो हैं पिगमेंटेड फेस। आई एम टेकिंग दिस फाउंडेशन ब्रश एंड इसको मैं अगेन डैब करूंगी। मैं अपनी हर वीडियो में यही बोलती हूँ कि आपको स्वे नहीं करना है, यू नीड टू डैब इट इफ़ यू वॉन्ट योर फाउंडेशन टू स्टे रियली लॉन्ग। हम ना 1-2 मिनट बचाने के चक्कर में यही टाइम वेस्ट करते हैं। कैसे टाइम वेस्ट करते हैं, हमारा मेकअप खराब होता है फिर अप्लाई करते हैं, तो बेसिकली इट्स अ टाइम वेस्ट प्लस इट ruins our मेकअप ऑल्सो। तो मेक श्योर यू डैब योर फाउंडेशन। फाउंडेशन हमारा लग गया है, चेहरा कितना चमकने लग गया ना, देखा। पिगमेंटेड स्किन में सबसे ज़्यादा फर्क आता है फाउंडेशन लगते ही। नेक्स्ट टाइम टेकिंग दिस कंसीलर, दिस इज अगेन बाय मेबेलिन, बट इट इज़ नॉट फिट मी, इट इज़ इंस्टेंट एज रिवाइंडर, एंड जैसा कि इसका नाम है ये काम भी बिल्कुल वैसे ही करता है। शेड में मेंशन कर दूंगी एंड बिल्कुल थोड़ा सा लगाऊंगी क्योंकि समर है, कहीं स्वेट की वजह से वो केकी ना हो जाए, बहने ना लगे। तो समर में मेकअप करने का सिर्फ एक ही ट्रिक है एंड दैट इज टू अप्लाई द लेस प्रोडक्ट। तो 1 2 3 आपने देखा भी होगा, मैं जनरली इस ही एक यहाँ पे, आप यहाँ पे अवॉइड करना अगर आपके फॉरहेड बहुत अच्छा है, एक यहाँ। अब इस कंसीलर को मैं स्मॉल ब्लेंडिंग पफ से ब्लेंड कर रही हूँ।
थोड़ा टाइम लगता है, लग जाने दो फ्रेंड्स, अच्छी चीज़ों में समय तो लगता ही है. See the difference in this and in this eye. जा चुके हैं, जॉ लाइन इतनी ज़्यादा डिफाइंड लग रही है. सी दिस इज द डिफरेंस ऑफ अप्लाइंग अ गुड मैचिंग कंसीलर इन योर डेली मेकअप लुक. नेक्स्ट अब मैं क्या करूँगी, अब मैं सबसे पहले करूँगी आईब्रो सेटिंग. सॉरी. तो आईब्रो सेट करने के लिए मैं ले रही हूँ आज मार्स की आईब्रो पेंसिल. तो सबसे पहले क्या करूँगी, मैं जो मेरे हेयर्स है मैं पास आ जाती हूँ. यू कैन सी जो मेरे ये हेयर्स हैं मैं इनको नीचे की तरफ करूँगी और अब मैं इसको फिल करूँगी. अगर हम बालों के ऊपर से डायरेक्टली फिल करते हैं ना तो अच्छे से कवर नहीं होती है, फिलिंग करने में दिक्कत आती है. सी ठीक है, अब ये फिल हो गया. अब क्या करना है, बस स्पूली की मदद से इसको इस तरीके से सेट कर देना है. अच्छा, सी दिस आईब्रो एंड दिस आईब्रोज भी सेट हो चुके हैं. अब मैं नेक्स्ट आईलाइनर लगा रही हूँ और आईलाइनर के लिए आई एम टेकिंग दिस ब्राउन आईलाइनर. आप चाहे तो ब्लैक भी यूज़ कर सकते हो, बट पता नहीं मेरे आईज और फेस के हिसाब से ना ब्राउन आईलाइनर गोज दी बेस्ट. उससे मेरी आंखें जो है ना एक्चुअली वो और भी ज़्यादा बड़ी दिखती हैं. माई फेस लुक्स वेरी फ्रेश. तो अब देखना मैं आईलाइनर कैसे लगा रही हूँ, बिल्कुल पास से. एंड जस्ट दिस. ट्राई कि वन स्ट्रोक में हो जाए. वन स्ट्रोक में जितना होता है ना उतने ज़्यादा सही चांसेस होते हैं कि उसके बीच में कोई ब्रेक नहीं आता है और वो बिल्कुल फाइन लाइन बनती है. को अप्लाई कर लूँगी स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट. तो एंड जो एंड है ना इस पे जाके मीट कर देना है और फिर ये जो गैप है इसको फिल कर लेना है. एंड सी इसको पॉइंटेड कर देना है. दैट्स ऑल. सी द आईज, दिस आई एंड द दिस आई. अब मैं फटाफट से अपनी इस वाली आई में भी आईलाइनर अप्लाई कर लेती हूँ. आईलाइनर दिस मामा भामास ब्रॉन्जर. मैं अपनी नोज़ की कॉन्ट्यूरिंग करूँगी क्योंकि मेरी नोज़ थोड़ी सी कॉन्ट्यूर करने लायक है. तो मैं इसका थोड़ा सा छोटे से फ्लैट ब्रश से साइड की तरफ ऐसे लाते हुए इसको अप्लाई कर लूँगी. सी तो मैंने नोज़ अपनी बिल्कुल थोड़ी सी कॉन्ट्यूर कर ली है. अगर आपकी नोज़ बड़ी है तो ही करना, अगर नहीं करने की ज़रूरत है तो करने की ज़रूरत नहीं है. अब मैं ले रही हूँ लूज पाउडर. दिस इज़ बाय स्विस ब्यूटी एंड इसकी थोड़ी सी क्वांटिटी लेके मैं अपने चेहरे पे इसको अच्छे से अप्लाई कर रही हूँ. सी ब्रश लाइक दिस एंड आँखों के पास थोड़ा संभाल के लगाना. तो ये हमारे फेस पे लूज पाउडर भी लग चुका है. नेक्स्ट आई एम टेकिंग दिस कंसीलर. दिस इज़ बाय कलर बार. इसका शेड इज़ ब्रॉन्जिंग ग्लेज. ये थोड़ा सा जो मैं नॉर्मल पिंक शेड ब्लशेज यूज़ करती हूँ उससे थोड़ा अलग है. दिस इज़ मोर ऑफ अ कोरल, पर काफ़ी अच्छा दिखता है. एंड जब लगाते तब अच्छा नहीं लगता बट एक्चुअली उसकी थोड़ी देर बाद अच्छा लगता है. दिस इज़ अ वेरी स्ट्रेंज थिंग अबाउट दिस प्रोडक्ट. तो मैं इसको यहाँ से ऐसे यहाँ तक चीक्स के हाई पॉइंट से लेके अपने यहाँ आईब्रो एंड तक इसको ले जाऊंगी. अब क्या करना है, यही सेम ब्लश इस ब्रश में लेके थोड़ा सा यहाँ जो हमारे आईब्रो के नीचे जो स्पेस है ना इसमें थोड़ा सा अप्लाई करना है. और एंड आई एम टेलिंग यू दिस इज गोइंग टू गिव योर मेकअप द इट लुक. ट्रस्ट मी द इट लुक. बहुत ज़्यादा नहीं लगाना, बिल्कुल हल्के हाथ से. बट ये हमारा ब्लश भी लग चुका है एंड सी हमारा चेहरा ऑलरेडी कितना ज़्यादा फ्रेश लग रहा है. अब मैं ले रही हूँ हाईलाइटर. दिस इज़ बाय द बाम्स. आप चाहे तो इस स्टेप को स्किप कर सकते हो बट मुझे हाईलाइटर्स लगाना बहुत ज़्यादा पसंद है. मैं इसकी थोड़ी सी क्वांटिटी लेके इन दिस फैन ब्रश मैं बिल्कुल थोड़ी सी ही क्वांटिटी लेके बस यहाँ ऑन द हाई पॉइंट ऑफ चिक. दैट्स ऑल. तो ये हमारा हाईलाइटर भी अप्लाई हो चुका है.
Now we are taking this mascara. This is by Color Bar. एंड सबसे पहले मैं इसको कैसे लगाती हूँ, आप बहुत ध्यान से देखना. सबसे पहले जो टिप है वहाँ ऐसे लेफ्ट एंड राइट, और अब मैं इसको ऐसे फिल करूँगी. Now we are taking this lipstick. This is by CL Los Angeles and shade is Renew Rose. एंड ये काफ़ी प्यारा शेड है. दिस इज़ काइंड ऑफ अ ब्राउन न्यूड शेड एंड न्यूड शेड मुझ पे बहुत ही अच्छा लगता है. सॉरी फॉर माई टंग स्लिप. तो ये हमारी लिपस्टिक भी अप्लाई हो गई है. लास्ट, दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप. आई एम टेकिंग दिस मेकअप फिक्सर. दिस इज़ बाय स्विस ब्यूटी. ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. इसके बिना हमारा मेकअप लॉन्ग लास्टिंग नहीं हो पाएगा. तो इसके 3-4 पंप अच्छे से लगा लेना. तो ये रहा हमारे मेकअप का फाइनल लुक, जो कि मैंने स्टार्टिंग में भी दिखा था. आई होप कि आप इस वीडियो से सीखें कि किस तरीके से हम अपनी ग्रूमिंग और पर्सनैलिटी को चेंज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डूइंग द गुड मेकअप. ट्रस्ट मी गर्ल्स, जो लोग बोलते हैं ना, ओ मुझे बहुत ज़्यादा मेकअप करने वाले लोग नहीं पसंद है, ये तो बहुत ही फॉल्स आइडेंटिटी है. बट ट्रस्ट मी, दिस इज़ वट वी डू एंड दिस इज़ वट वी आर. वुमेन आर known to do the makeup. We are the feminine, so we need to accept as we are. So girls, do makeup. It is for your own good. किसी और की बातों में नहीं आना है. Do makeup. ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. Till then, be healthy, be happy, and the most important thing is to have a good confidence. Bye bye, take care.